दोस्तों, जय सिनेमा। बॉलीवुड की बातों के साथ मैं सैयद आसिफ जाह एक बार फिर। इंडियन सिनेमा में कुछ आवाज़ें ऐसी हैं जिनका वज़न उनके अल्फाज से ज़्यादा उनके किरदार में है। ए आर रहमान एक ऐसा ही नाम है जिनकी खामोशी भी उनके संगीत की तरह रूहानी होती है। लेकिन जब मोज़ार्ट ऑफ मद्रास, जो ए आर रहमान को कहते हैं लोग प्यार से, जो जब मोज़ार्ट ऑफ मद्रास जैसा शांत कलाकार अपनी खामोशी तोड़कर किसी फिल्म को कम्युनल और विभाजन पर कमाई करने वाली करार देता है, तो ये समझ लेना चाहिए कि मामला सिर्फ एक फिल्म का नहीं बल्कि हमारी कंपोजिट कल्चर के वजूद का है। हाल ही में फिल्म छावा पर रहमान के कमेंट्स महज एक फिल्म क्रिटिक का नजरिया नहीं, बल्कि ये एक ओपन लेटर है उन तमाम फिल्म मेकर्स के नाम जो आज सिनेमा की गरिमा को बॉक्स ऑफिस के मुनाफे की वेदी पर कुर्बान कर रहे हैं। ए आर रहमान का ये साहस उस वक्त सामने आया जब कला को न्यूट्रल मानकर उसकी चुप्पी को सहमति ऐसे समझ लिया जाता है। उन्होंने साफ किया कि सिनेमा जब ईमानदार कहानी कहने के बजाय इजी स्टीरियोटाइप्स का सहारा लेता है, जैसे मुसलमानों को हमेशा एक थके हुए क्लीशे और नकारात्मक ढांचे के साथ दिखाना, तो वो कला नहीं रह जाती बल्कि एक छल बन जाता है। रहमान की यह आवाज दरअसल उन तमाम युवा फिल्म मेकर्स के लिए एक वेकअप कॉल भी है जो शायद ये भूल गए हैं कि उनके कैमरे के लेंस में समाज को बनाने और बिगाड़ने की ताकत छुपी हुई है। अगर हम इंडियन सिनेमा की गोल्डन एरा पर नजर डालें तो हमें समझ आता है कि रहमान जिस विरासत की बात कर रहे हैं वो कितनी शानदार रही है। महबूब खान की मदर इंडिया हो या के आसिफ की मुगल आजम, इन फिल्मों ने कभी समाज को बांटने का काम नहीं किया। आप गुरदत्त की फिल्में देख लीजिए, आप वी शांताराम की फिल्में देख लीजिए, आप बी आर चोपड़ा की फिल्में देख लीजिए। फिल्म मेकर्स, बॉलीवुड का एक नज़रिया, बॉलीवुड का एक अंदाज ये रहा कि अगर फिल्म में दो कैरेक्टर हैं, और ऐसी एक नहीं बहुत सी मिसालें आपको मिल जाएंगी, अगर फिल्म में दो बराबर के कैरेक्टर हैं, एक हिंदू एक मुसलमान, और दो एक्टर हैं उसको करने के लिए, तो ज़्यादातर ये देखा गया कि जो मुसलमान एक्टर था उसने हिंदू रोल किया और जो हिंदू एक्टर था उसने मुसलमान रोल किया। मैं एक फिल्म आपको याद दिला दूं जिसमें अजय देवगन और सैफ अली खान, इन्होंने इसी तरह से किया। जो मुस्लिम कैरेक्टर था वो अजय देवगन ने प्ले किया और जो हिंदू कैरेक्टर था वो सैफ अली खान ने प्ले किया। ये था बॉलीवुड, और वही बॉलीवुड आज कहां पहुंच गया है। उस गोल्डन दौर के फिल्म मेकर्स ये जानते थे कि सिनेमा का असल मकसद नेशनल इंटीग्रिटी है और सोशल हार्मनी को मजबूत करना है। तब किरदार इंसानी खूबियों और खामियों से भरे होते थे, उन्हें महज हीरो विलेन या मजहब के चश्मे से नहीं देखा जाता था। आज के दौर की पोलराइजिंग फिल्मों के उलट पुराने जमाने का सिनेमा समाज को जोड़ने का वो ग्लू था जो हर तबके और हर मजहब के इंसान को एक ही थिएटर में एक साथ बिठाता था और उन्हें एक दूसरे के लिए हमदर्दी सिखाता था। आज सिनेमा डर के बिजनेस पे टिका हुआ है। सांप्रदायिक फिल्में इसलिए कामयाब नहीं होती कि वो कोई बड़ा सच दिखाती हैं, बल्कि इसलिए सफल होती हैं क्योंकि वो पेचीदा इतिहास, कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री को बहुत ही ब्लैक एंड व्हाइट तरीके से पेश करती हैं। वो समाज को गुटों में बांटती हैं और लोगों को नफरत को साहस के रूप में मानने के लिए प्रेरित करती हैं। रहमान की आलोचना इसी कड़वे सच को बेनकाब करती है कि कैसे प्रिजुडिस को बार बार दिखाया जाता है जब तक कि वो देशभक्ति जैसा न लगने लगे। ये फिल्म मेकिंग में बहादुरी नहीं बल्कि कायरता है जो ऊंची आवाजों और भारी बैकग्राउंड स्कोर के पीछे खुद को छुपाने की कोशिश करती है। रहमान की बात में वजन इसलिए भी है क्योंकि
उनका अपना जीवन संगीत, उनका जीवन और उनका संगीत हारमनी की जीती जागती मिसाल है। उनकी रचनाओं में सूफी कव्वाली, वेस्टर्न ऑर्केस्ट्रा और इंडियन फोक इतनी खूबसूरती से मिलते हैं कि वहां कोई सरहद नजर नहीं आती। उनके लिए हारमनी सिर्फ एक धुन नहीं बल्कि काम करने का एक तरीका है। जब ऐसा ग्लोबल आइकन हमें विभाजनकारी सिनेमा के बारे में चेतावनी देता है तो वो किसी आइडियोलॉजी से प्रेरित होकर नहीं बल्कि अपने दशकों के अनुभव और इंसानियत के प्रति अपनी वफादारी के लिए बोल रहा होता है। ए आर रहमान का यह बयान सिर्फ फिल्म मेकर्स के लिए नसीहत नहीं है बल्कि हम दर्शकों के लिए भी एक इम्तिहान है। क्या हम सिनेमा को सिर्फ नफरत और गुस्से के माध्यम के रूप में स्वीकार कर लेंगे या हम फिर से उस दौर की मांग करेंगे जहां कहानियां सत्ता को चुनौती दें, जहां सिनेमा ह्यूमन डिग्निटी का सामना करे और दिलों को जोड़ने का काम करे। रहमान ने कला को औजार बनाने से साफ इनकार कर दिया। यह बोलकर उन्होंने एक ऐसा म्यूजिक रचा है जो साबित करता है कि सिनेमा क्रूएल हुए बिना भी ब्रेव हो सकता है। सिनेमा को ब्रेव होने के लिए किसी किस्म की क्रूएल्टी की जरूरत नहीं है। यह वो ईमानदारी है जिसकी आज हमारे समाज को ऑक्सीजन की तरह जरूरत है। आने वाली पीढ़ी के फिल्म मेकर्स को समझना होगा कि बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड टूटते बनते रहेंगे, लेकिन नफरत की जो बुनियादें आज वो रख रहे हैं उनकी कीमत पूरी नस्ल, आने वाली नस्लों को चुकानी पड़ेगी। ऐसे वक्त में जब ऊंची आवाजें अक्सर सच का गला घोंट देती हैं, ए आर रहमान एक दुर्लभ ऑनेस्टी पेश करते हैं। यह महज एक बयान नहीं है जिसे सपोर्ट मिलना चाहिए, यह सिनेमा और समाज की वो ऑक्सीजन है जिसकी हम सबको बेहद जरूरत है। ए आर रहमान ने बता दिया कि जब हवाओं में जहर घुलने लगे तो खामोश रहना भी एक जुर्म है, और ए आर रहमान के शब्द इसी खतरे की घंटी है, इसी खतरे से हमें खबरदार करने के लिए। जय सिनेमा, जय बॉलीवुड। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।